हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मय स्टिचेस। आज की वीडियो में हम बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक फ़्रॉक ले लिया है जिससे हम मेजरमेंट्स ले लेंगे। लेंथ ले ली है, फिर हमने ले लिया है शोल्डर। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट। ये चेस्ट राउंड है और वेस्ट राउंड बेबीज़ का सेम ही होता है। ये 6 मंथ्स की बेबी के लिए हम फ़्रॉक सिला रहे हैं। फिर हमने नेक की लेंथ ले ली है एंड स्लीव्स लेंथ और स्लीव राउंड। इस सब मेजरमेंट्स के बाद हम अस्तर पे मैंने ये एक कटिंग कर ली है सेम मेजरमेंट के साथ। जो हमने शोल्डर टू वेस्ट लिया था उसमें मैंने 1 इंच ऐड करके ये कटिंग की है। और शोल्डर जॉइन करने के लिए और वेस्ट जॉइन करने के लिए वो 1 इंच का मार्जिन काम आएगा। तो अब हमें साड़ी पे कटिंग करनी है। ये मैंने एक साड़ी से बनाया है। एक साड़ी में मैंने बेबी फ्रॉक और बाबा सूट, जो हम कुर्ता पैजामा बोलते हैं, ये 2 चीज़ें बनाई हैं। तो इस वीडियो में मैं फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ और मैं अगली वीडियो जब अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आए, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए। तो अब हम टॉप का कटिंग के बाद जो घेर है उसकी कटिंग भी कर लेंगे। मैंने फ्रंट के लिए ये काट पे कटिंग की है और बैक का मैंने प्लेन पे कटिंग की है। और ये अस्तर पे नेक की कटिंग करके मैंने मेन फैब्रिक पे प्लेस कर दिया है। हम नेक और स्लीव की फिनिशिंग इसी से करेंगे। सीधे साइड पे मैंने अस्तर प्लेस किया है। अब हमें घेर की कटिंग कर लेनी है। जो हमारी फुल लेंथ है उसमें से हमें शोल्डर टू वेस्ट की लेंथ माइनस करनी है और जो भी बचेगी उसमें 1/2 इंच ऐड करके हमें घेर की लेंथ ले लेनी है। और जो कमर है उससे हम 3 टाइम्स ज़्यादा फैब्रिक लेंगे। जैसे कि हमारी फ्रंट का जो है डबल फोल्ड पे अगर 7 आता है तो हम डबल फोल्ड पे घेर के लिए उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट में घेर में एक ऐसा लेयर ऐड करना है, तो उसके लिए मैंने मार्किंग की है और फिर उसी की कटिंग कर ली है। सेम जैसे कि हमारा वेस्ट था अगर 7, तो वो उसका 3 टाइम्स होता है 21। तो वैसे मैंने घेर की कटिंग कर ली है। इस तरीके से ये कुछ हमें दिखेगा बनने के बाद। अब हम स्लीव्स भी बना लेंगे। पहले हम उसके लिए इस तरीके से कटिंग करेंगे क्योंकि हमें पफ स्लीव्स बनानी है। तो जो नीचे का पार्ट है वो बॉर्डर पे आएगा और जो ऊपर का पोर्शन था वो उसकी हम पफ बनाएंगे। अब हमें नेक और स्लीव की फिनिशिंग करनी है। उसके लिए हम पहले ये स्टिचिंग कर लेंगे। तो पहले हमने नेक की फिनिशिंग की। अगर हमारा टॉप स्लीवलेस होता तो हम इसी तरीके से स्लीव्स की भी फिनिशिंग कर लेते, पर अब हम इस पे स्लीव्स अटैच करने वाले हैं तो हमने सिर्फ नेक की फिनिशिंग कर लेनी है। अस्तर हम सीधी साइड पे प्लेस करेंगे और फिर सिलाई लगा के इस तरीके से पलट लेंगे ताकि अस्तर अंदर चला जाए, नेक की भी फिनिशिंग हो जाए और अस्तर अटैच भी हो जाता है इसी तरीके से।
और नेक की फिनिशिंग कर लेने के बाद हम जो बाकी के साइड्स है वो भी जॉइन कर लेंगे मेन फैब्रिक के अस्तर से। तो ये हमारा जॉइनिंग हो चुका है। अब हम शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे। उसके पहले जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सब हमें कट कर लेना है, अस्तर के बाहर जितना भी कपड़ा है उतना सारा। और शोल्डर्स जॉइन करते वक्त हम सिर्फ एक ही शोल्डर जॉइन करेंगे, हम एक शोल्डर ओपनिंग के लिए छोड़ देंगे और इस तरीके से हम उसकी फिनिशिंग करेंगे। जितना हमने शोल्डर जॉइन करने के लिए 1/2 इंच ये स्टिच किया था उसी तरीके से हम दूसरे साइड पे 1/2 इंच में सिलाई लगा देंगे दोनों कपड़े में, वो बिना जॉइन किए। और फिर उसका मैं क्या करूँगी वो आपको आगे बताती हूँ। हम यूजुअली जिप्स भी लगा सकते हैं या फिर हुक लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस फ्रॉक में शोल्डर से ओपनिंग रखी है। हमें इसी तरीके से इसमें टाच बटन भी हम अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर वो इस तरीके से बंद कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डोरी लगाऊंगी। एक कोने में तो हमारी स्लीव्स लग जाएगी जो हम अब बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने जो काट का कपड़ा था वो लेके उसमें 1 इंच का अलग करके रखा है, और इस तरीके से मैं अब सेंटर मार्क करके दोनों साइड से प्लीट्स कर रही हूँ। 3-3 या फिर 4 आप कर सकते हैं। आपका जितना ज़्यादा कपड़ा होगा आपकी उतनी ज़्यादा प्लीट्स होंगी। ये बराबर सेंटर मार्क करके हमें करके स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। जो हमारा स्लीव्स का शेप होता है वो हमें इस तरीके से कट करना है, और जो नीचे का पोर्शन होता है वो हम इकट्ठा करके इस तरीके से स्टिच कर देंगे। जहाँ पे स्लीव्स जॉइन होंगी वो प्लीट्स दूर दूर होंगी, और स्लीव राउंड वाले पोर्शन में सारी स्लीव्स हम इकट्ठा करके स्टिच करेंगे। अब हमें स्लीव राउंड की जगह पे फिनिशिंग करनी है। उसके लिए मैंने जो कपड़ा कट किया था उसी को हम लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स की फिनिशिंग कर ली है। हमारी स्लीव्स रेडी है बनके। अब हम अटैच करेंगे इसे टॉप पार्ट से, सेंटर से सेंटर। अगर आपको नॉर्मल स्लीव्स सीखनी है तो उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चेकआउट कर लीजिए। तो ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब जो ओपन वाला साइड है हमें उस पे भी स्लीव्स अटैच करनी है। ये देखिए ये बड़ी प्यारी लग रही है। तो अब दूसरी साइड पे भी हम सेम उसी तरीके से सेंटर मैच करते हुए स्लीव्स अटैच करेंगे। पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड।
ये देखिए इसी तरीके से हम 2 पार्ट्स होते हुए भी एक साथ करके ये स्लीव अटैच कर देंगे। ये स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। तो जो ये पार्ट ओपन है, आप चाहे तो यहाँ पे अटैच बटन लगाइए, मैंने डोरी लगाई है। अब हमें प्लीट्स करके बॉटम वाला पार्ट, घेर वाला पार्ट अटैच कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले सेंटर टू सेंटर जॉइन करते हुए पिन करके इक्वली प्लीट्स लगा ली है। सेंटर टू सेंटर जॉइन करके हमें बराबर हाफ हाफ प्रोपोर्शन मिल जाता है, तो प्लीट्स इक्वली आ जाती है पूरे घेर में, आगे पीछे नहीं होती, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे नहीं होता। इसके बाद मैंने प्लीट्स करने की एक टेक्निक बताई है, तो आप ये वो भी देख लीजिए, वो मैंने कैसे की है। तो वो आपको शायद आसान पड़ सकती है अगर आपको डायरेक्ट प्लीट्स लगाना नहीं आता तो ये देखिए, पहले तो हम ये डबल लेयर वाला एक साथ ले लेंगे, और ये मैंने हाथ में छोटा वाला कटर ले लिया है। उसका यूज़ करते हुए मैं उसकी हेल्प से ऐसे प्लीट्स लगा रही हूँ। अगर आपको ये मेथड इजी लगा हो तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए, या आपको कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछे। इसी तरीके से मैंने प्लीट्स कंप्लीट कर ली है। अब हमें वेस्ट पे ये घेर वाला पोर्शन जॉइन कर लेना है, और ये साड़ी का कपड़ा था, इसलिए इसमें एक फॉल का पीस जो आप देख रहे हैं वो हम इसे निकाल देंगे साइड से स्टिच करने से पहले। तो ये फ्रंट साइड कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हमें इसे साइड से जॉइन कर लेना है। तो जितनी भी आपने मार्जिन रखी होगी 1 इंच या 1.5 इंच की, तो आप उस पे मार्क करके जॉइन कर लीजिए। तो हमारा ये फ्रॉक इस तरीके से रेडी होने के बाद मैं शोल्डर का जो मैंने ओपनिंग रखी है उसमें सिंपल डोरी हम जैसे बनाते हैं, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी डोरी का। मैंने डोरी बनाई है। आप जैसे हम सलवार के लिए नाड़ा बनाते उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, वो मैंने अटैच किया है। और इसके वजह से ओपनिंग हमारी बहुत ही ईजी हो जाएगी बेबीज़ के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल हो, पसंद आया हो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।